नमस्ते दोस्तों। शीतला माता की कहानी इस तरह है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि मुझे धरती पर कौन कौन मानता है और कौन कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा सोचकर माता एक बुढ़िया माई का रूप धारण करके गांव की गलियों में घूमने लग गईं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के शरीर पर जा गिरा, जिससे माता का शरीर जल गया और पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लग गया तो वो गांव में इधर उधर भटकने लग गई और कहने लगी, अरे मैं जल गई, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उसी गांव में एक झोपड़ी के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि बुढ़िया माई तो जल गई है और उसके शरीर पर फफोले हो गए हैं। वह अपने शरीर की जलन को सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने बुढ़िया माई से कहा, माता आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। और फिर कुम्हारिन ने माई के शरीर पर करवी से ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी लगने से बुढ़िया माई के शरीर को बहुत राहत मिली और बहुत ठंडक महसूस की। फिर कुम्हारिन ने बुढ़िया माई से कहा कि माँ, मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वो खा सकती हो। जब बुढ़िया माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। फिर माता ने कुम्हारिन से कहा, बेटी मेरे सर से जुएं निकाल दो। जब कुम्हारिन माता के सर में जुएं देखने लगी तब उसने देखा कि उनके सर पर पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब बुढ़िया माई बोली, बेटी रुको, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के साक्षात दर्शन करके कुम्हारिन रोने लगी। माता बोली कि तुम क्यों रो रही हो? तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही कोई आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गधे पर जाकर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू और दूसरी हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को बुहार के डलिये में डालकर बाहर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और बोली, अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर माता से कहा, आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति अष्टमी के दिन आपकी भक्ति भाव से पूजा करे और आपको ठंडा जल, राबड़ी और भोजन का भोग लगाए, उसके घर की संकट और दरिद्रता को आप स्वयं दूर करें। माता ने तथास्तु कहा और कहा, बेटी तुम इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे कि सारे नगर में आग लग गई, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और कहा, मुझ पर तो शीतला माता की कृपा हुई है। मैं हर शीतलाष्टमी के दिन माता को ठंडे भोजन और राबड़ी का भोग लगाती हूँ और पूजा भी करती हूँ। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया
कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को ठंडे भोजन और राबड़ी का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जिस प्रकार आपकी कृपा उस कुम्हारिन पर हुई है, वैसी ही कृपा आप इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर करना। जय शीतला माता।